कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब हुआ जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का फ्लो होता है। कब तक? जब तक पोटेंशियल सब पे सेम नहीं हो जाता। तो हम देखते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो मैं आप शुरू कराता हूँ बहुत बेसिक बात से। सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पूरी तरह से एम्प्टी है। इस पे चार्ज की वैल्यू बिगनिंग में है 0, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी लाई नहीं कर रहा, मतलब इट इज़ नॉट चार्ज्ड। अब हम क्या करते हैं, हम इसी वाले कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ते हैं और जैसे आप सेल के साथ कनेक्ट करते हो तो तुम क्या देखते हो कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। कनेक्शन के तुरंत बाद हमें अच्छे से मालूम है चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इक्वल का क्या मतलब, यहां जितना पोटेंशियल है इधर 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 पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब, और यहाँ पे लो पोटेंशियल है तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये भी हाई हो जाएगा, ये भी लो हो जाएगा। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है? V के बराबर है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? V के बराबर आएगा। तुरंत आएगा कि थोड़ी देर बाद आएगा, डिपेंड करेगा। तुरंत भी आएगा, थोड़ी देर बाद भी आ सकता है, वो हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, वो एक अलग आर्टिकल है। बट आप अभी समझ के चलो कि जैसे हम कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद एक पे प्लस दूसरे पे माइनस आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा। समझने की बात पता क्या है? समझने की बात यह है कि जब भी किसी डिवाइस को किसी सेल के साथ चार्ज करते हैं तो चार्जिंग होती रहती है, होती रहती है। कब तक? जब तक उस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं आ जाता जितना सेल का है। ये भी एक तरह का आर्टिकल है कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का मतलब इस पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम आ गया और इस पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम आ गया। क्या बोला हमने? ये एक तरह का कॉमन पोटेंशियल है। ये बात हो रही थी सेल का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ। हम एक बात करते हैं, अब हम कनेक्शन करते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटर के साथ। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं। हमारे पास है एक कैपेसिटर और वो कैसा है, वो है ऐसा कि ऐसे है और इसका कैपेसिटेंस है C1 और ये V1 से चार्ज्ड है। हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है। तो वन कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस V1। क्लियर है? एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया विद पोटेंशियल डिफरेंस V1। हमारे पास एक और कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, ध्यान से देखना। इसका कैपेसिटेंस है C2, इसको हमने चार्ज कर दिया V2 से। तो हम क्या बोलेंगे? वन मोर कैपेसिटर चार्ज्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस V2। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया नाउ दीज आर कनेक्टेड एज, कैसे कनेक्ट करा? पॉजिटिव प्लेट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट विद नेगेटिव। इसका मतलब, स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर ये वाली प्लस प्लेट थी और ये वाली दूसरे वाले की प्लस प्लेट थी और ये माइनस प्लेट थी और ये माइनस प्लेट थी, तो हमने क्या करा? हमने प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको समझ आ गया मैंने क्या लिखवाया? वन कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल V1, अदर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल V2। नाउ दीज आर कनेक्टेड एज पॉजिटिव प्लेट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट विद नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप अंडरस्टैंड करो। ऐसे रेंडमली मान लेते हैं हम लोग कि ये है 10 वोल्ट और रेंडमली मान लिया हमने ये 20 वोल्ट है। तो जैसे तुम इन कैपेसिटर को जोड़ोगे ना तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर से लोअर। एक बात ध्यान रखना, कन्वेंशन के हिसाब से हम किस चार्ज के फ्लो की बात करते हैं? कन्वेंशन के हिसाब से हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करते हैं। नेगेटिव की बात मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब जैसे हम दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ने वाले हैं, हमने मान लो इनको ऐसे जोड़ दिया, आपस में जैसे कनेक्ट करोगे चार्ज का फ्लो होगा। कहां से कहां तक? ये था 2 और ये था 1,
मैंने क्या बोला, चार्ज कहां से कहां तक फ्लो होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर किस पे है, हायर था इस वाले पे जो हमें दिख रहा है साथ में 20, ये हायर है और ये लोअर है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, चार्ज यहां से फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया हायर से लोअर पे जाएगा। साथ साथ साफ साफ दिख रहा है, ये हायर है और ये लोअर है, एरो दिख रहा है आपको, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो चार्ज को तो सर्किट कंप्लीट करना है, तो यहां से फिर ऐसा फ्लो करेगा। हम लोग चार्जिंग के टाइम पढ़ रहे थे ना कि ये क्यू चार्ज चलते चलते यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो इस वाली प्लेट पे चार्ज और बढ़ रहा होगा, तो यहां पे इंडक्शन और ज्यादा होगा, तो इसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज रुकेगा कि चला जाएगा, वो चला जाएगा आगे। सो दिस इज दी कनेक्शन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल प्लेट टू लोअर पोटेंशियल प्लेट, whereas negative charge goes from this lower side to higher side। नेगेटिव का नेचर उल्टा होता है, इसलिए हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम केवल पॉजिटिव की बात करेंगे। तो चार्ज का फ्लो ऐसा होगा। कब तक होगा, कब तक होगा, सोचो। यहां पे लाइन लिखता हूं मैं, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कब तक, अंटिल बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। ध्यान रखना, सेम चार्ज नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, सेम पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कैसा नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ऐसे वाले पोटेंशियल का नाम क्या है, ऐसे वाले पोटेंशियल का नाम है बेटा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन का मतलब, कॉमन का मतलब सेम यार, दोनों का कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलो जी, फाइनली क्या दिखेगा डायग्राम, फाइनली दिखेगा ये एक कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर आपस में जुड़ा है C1 C2, ये क्या होगा V, और ये भी क्या होगा V। अलग अलग पोटेंशियल है कि सेम सेम पोटेंशियल है, बेटा सेम सेम पोटेंशियल है, ऊपर वाला भी V और नीचे वाला भी V होगा। एक और बात, क्या चार्ज का लॉस हुआ होगा कि कंजर्व्ड होगा, ध्यान से देखो तो तुम क्या पाओगे, तुम बोलोगे सर इधर वाली प्लेट पे पॉजिटिव था, मान लो इस पे 100 प्रोटॉन थे, क्या थे, 100 प्रोटॉन थे, और इस पे भी पॉजिटिव था, मान लो इस पे 50 प्रोटॉन थे, टोटल मिलके कितने हो गए 150 प्रोटॉन। क्या इनके डिस्ट्रॉय होने के कोई चांसेस हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये प्लस चार्ज माइनस से जाके मिला, बिल्कुल नहीं मिला, माइनस तो यहां पे था, ये तो टच भी नहीं हुआ, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में तो इंसुलेटर भरा होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब हुआ प्लस चार्ज, प्लस वाला एक तरफ है और माइनस वाला एक तरफ है, प्लस प्लस से नहीं मिला और माइनस माइनस से नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस चार्ज इज, क्या बोलोगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज भाग रहा है कि कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का क्या मतलब हुआ बेटा, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। इनिशियल केवल सिंगल प्लेट का कि दोनों का मिला के, इनिशियल दोनों का मिला के, ध्यान रखो इनिशियल केवल सिंगल प्लेट का नहीं, इनिशियल दोनों का मिला के। स्टार्टिंग में दोनों प्लेट पे कितना कितना चार्ज था, ध्यान से समझो, ये कितना है C1 और ये कितना है V1, इस पे चार्ज कितना हो गया C1 V1, ये क्या है C2 और ये क्या है V2, कितना चार्ज हो गया C2 V2, क्लियर। सो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। चार्ज इनिशियल चार्ज हम बोल रहे हैं इसको, यहां पे ध्यान से देखो, इनिशियल चार्ज इस पे होगा कितना C1 V1, इस पे कितना होगा C2 V2, तो दोनों का मिला के कितना हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, तो इनिशियल चार्ज आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू फाइनल चार्ज। फाइनल हम किसको बोल रहे हैं, फाइनल बोल रहे हैं इस वाले सिचुएशन को, इसमें है C1V, इसमें कितना होगा C2V, सो वी हैव दिस C1V प्लस C2V and that V comes out C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 is called common potential। I think यहां तक समझ में आ गया। हम करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको शायद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, हमारे पास एक कैपेसिटर, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, एंड इस पे चार्ज दिया है Q1 इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम और C1 इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड। ठीक, हमारे पास एक और कैपेसिटर है, ये वाला, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, इस पे चार्ज दिया Q2 200 माइक्रोकूलम एंड C2 इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करा, पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। जब तुमने इनको आपस में कनेक्ट करा तो इनका डायग्राम बना कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ दिया हमने, ऐसा कुछ आ गया। किसी ने बोला फाइंड,
यही क्वेश्चन में बोला फाइंड कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। तो बच्चों ने दिमाग लगाया, बच्चे बोले कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी हमने पीछे करा था, लेकिन वो फॉर्मूला तब था जब आपको कैपेसिटर्स के इनिशियल वोल्टेजेस गिवन थे। यहाँ पे आपको इनिशियल वोल्टेज नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, इनिशियल चार्जेस गिवन है। आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। व्हाट इज Q इनिशियल? Q इनिशियल इज Q1 प्लस Q2। व्हाट इज Q फाइनल? यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा। Q फाइनल क्या आएगा, C1V प्लस C2V। यहाँ से V कितना आएगा, V आएगा यहाँ से Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। V आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एंड बेटा Q1 प्लस Q2, ध्यान से देखो Q1 Q2 भी माइक्रो में दिया और C1 C2 भी माइक्रो में दिया, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू व्हाट इज Q1 प्लस Q2। ध्यान से देखो 300 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 200। आंसर कितना आएगा, V इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ये एक कैपेसिटर का वोल्टेज होगा कि दोनों का होगा, बेटा ये दोनों कैपेसिटर का होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम करते हैं केस टू। हम एक दूसरा केस करते हैं। इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, positive plate of one capacitor is connected with negative plate of other। क्या देख पा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर। हमारे पास ये वाला केस है केस 2, मतलब हमने दोनों को आपस में जोड़ा। सेम सिचुएशन लेते हैं पहली वाली। पहले वाले में गिवन था हमारे पास दो कैपेसिटर थे, इट वॉज प्लस, इट वॉज C1 एंड V1। हमारे पास एक और कैपेसिटर था और दैट वॉज ऐसा कुछ, इसका पोटेंशियल था V2 और ये था C2, लेकिन ये ऐसे था प्लस और माइनस। हमने इनका कनेक्शन कैसा करा, उल्टा कनेक्शन कर दिया। उल्टा कनेक्शन का मतलब हुआ वी हैड जस्ट वन कैपेसिटर, वी हैड अनदर कैपेसिटर, और इनको हमने ऐसे जोड़ दिया और अभी की को ओपन रखा है, जिससे हमें तो कुछ समझ में आ जाए कि हम करने वाले क्या हैं। हम ये करने वाले हैं बेटा कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये V1 और ये उल्टा कर दिया। देखो जिस तरफ प्लस है वहाँ माइनस कर दिया, जिस तरफ माइनस है वहाँ पे प्लस कर दिया, और ये क्या था, ये था V2 और ये था C2। अब दो बातें ये है कि किस पे चार्ज ज़्यादा और किस पे कम है, वो कैसे मालूम चलेगा। हम ऐसा मान लेते हैं, वी अज्यूम कि C1V1 ज़्यादा है C2V2 से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर वाले कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाले पे चार्ज की वैल्यू कम है। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 100 प्रोटॉन है और ये 50 क्या इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं 50 और 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऊपर वाले पे चार्ज ज़्यादा है, नीचे वाले पे चार्ज कम है। तो अगर ये 100 प्रोटॉन है और ये 50 इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा होगा, फिर ये 100 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 50 प्रोटॉन होंगे। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करते हैं, ये 100 प्रोटॉन है, ये 50 इलेक्ट्रॉन है, और ये सब अलग अलग जगह जुड़े हैं कि एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, एक वायर के साथ कनेक्टेड है। सो द मोमेंट वी कनेक्ट की, जैसे हमने की को कनेक्ट करा उसी मोमेंट पे सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होते साथ चार्जेस का होगा फ्लो, और चार्जेस का फ्लो कैसे होगा, इसके 100 प्रोटॉन इसके 50 इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इसके 50 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। 100 प्रोटॉन जब 50 इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल और केवल 50 प्रोटॉन। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि Q इनिशियल कितना है, Q इनिशियल तुम बताओ, ये C1V1 प्लस C2V2 है या फिर C1V1 माइनस C2V2 है। अंडरस्टैंड करो बेटा, अगर हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करते तो चार्ज होता कंजर्व्ड। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। चार्ज कंजर्व है कि चार्ज का लॉस होगा,
तो नेट चार्ज कितना होगा, प्लस में आएगा कि माइनस हो जाएगा? एक्चुअली माइनस हो जाएगा। तो सच में हमारे पास क्यू इनिशियल जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने कनेक्शन ऐसा कर रखा है। हमारे पास क्यू इनिशियल आएगा इतने के बराबर। अब हमने क्या करा, हमने जोड़ के रखा हुआ था काफ़ी, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर हम कनेक्ट करके रखेंगे तो ऊपर वाले का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि अपर कैपेसिटर हैज़ मोर चार्ज, चार्जेस का फ्लो होगा। एंड फाइनली ये प्लस प्लस, तो यहाँ भी आएगा तो सेम सेम ना बेटा, एक तरफ तो प्लस ही आएगा ना और एक तरफ इधर माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब इसका पोटेंशियल V होगा तो इसका भी V होगा, ये तो कॉमन आना है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन दे एक्वायर पोटेंशियल बोथ मस्ट हैव द सेम पोटेंशियल। इसका कैपेसिटेंस आएगा C1 तो इसका आएगा C2। अभी क्लियर हो रहा है? कोई हमसे बोले Q फाइनल बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q फाइनल होगा C1V प्लस C2V। क्लियर है? अब हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जितना इनिशियल टोटल चार्ज था और फाइनल टोटल चार्ज इक्वल होगा, उसके हिसाब से रिलेशन क्या बनेगा, C1V1 माइनस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V। यहाँ से V क्या निकल के आता है, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये माइनस कब आया, जब हमने कैसे कनेक्ट करा कैपेसिटर को, सेम पोलैरिटी के ऑपोजिट पोलैरिटी। हमने जब कनेक्ट करा हुआ है ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो ये आंसर आता है। एग्जाम्पल कोई हमसे बोलता है छोटा सा कि सपोज करो हमारे पास दो आइसोलेटेड स्फीयर हैं। कैसे स्फीयर हैं, आइसोलेटेड स्फीयर हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, वी हैव आइसोलेटेड spherical capacitors of capacitance 100 microfarad and 200 microfarad. Comma capacitance 100 microfarad and 200 microfarad, comma charge या charges on them are some 200 microcoulomb each. 200 microcoulomb each. Calculate common potential when they are connected. We have isolated spherical capacitors of capacitance 100 and 200, मतलब एक होगा ये वाला जिसको हम बोलते हैं C1, एक होगा ये वाला जिसको हम बोलते हैं C2, एक पे होगा 100 तो दूसरे पे होगा 200। यहाँ पे चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मान के चलेंगे, दोनों पे लाइक चार्जेस हैं। अगर हमें ऑलरेडी बोला होता तो हम क्या मान के चलते कि लाइक भी हो सकता है और अनलाइक भी हो सकता है। ऐसे अभी हमसे क्या बोला जा रहा है, 100 microfarad and 200 microfarad, कॉमा चार्जेस ऑन देम आर 200 माइक्रोकूलम ईच, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्टेड। अभी हमने क्या देखा ध्यान से, जैसे हमने इनको कनेक्ट कर दिया, इधर वाले डायग्राम में हम क्या देखने की ट्राई करते हैं, हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप कनेक्ट करोगे दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। एंड वो कितने के इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 कितना आएगा, 400 ना, 400 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कितना, वैल्यू आएगा 300। सो आंसर आएगा 4/3 वोल्ट के इक्वल। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता स्पेसिफिकली कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब आंसर बताओ, तब ये प्लस में नहीं आएगा, एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा, एंड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमेशा ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि चार्ज प्लस भी हो सकते हैं, चार्ज माइनस भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर तक। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्लियर है, हमें समझ में आ गया। बाद में पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, चार्ज ऐसे केस में कंजर्व्ड होगा। अगर आप प्लस प्लस से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, और प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट हम चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि एनर्जी का क्या होगा, क्या एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी, क्या एनर्जी भी सेम रहेगी इनिशियली और फाइनली। तो आंसर आता है कि नहीं,
एनर्जी सेम नहीं रहेगी, बिकॉज एज वी कनेक्ट कैपेसिटर्स चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग, और जब वो चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो वो चार्ज नहीं होता, उसको हम करंट बोलते हैं। और जब भी किसी वायर में से करंट का फ्लो होगा तो वायर में रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो आप जानते हो बहुत अच्छे से हीट का लॉस होगा, और हम देखेंगे फाइनल एनर्जी कनेक्शन के टाइम पे हमेशा कम आएगी। मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ, ऑलवेज कम आएगी, किससे? इनिशियल एनर्जी से। इसलिए आर्टिकल क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग। शेयरिंग किसका? चार्जेस का शेयरिंग। तो हम पिछले वाले आर्टिकल को एज सच देखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर था स्टार्टिंग में, इट वॉज प्लस प्लस एंड माइनस एंड C1 एंड पोटेंशियल वॉज V1। एक और कैपेसिटर हमारे पास ये वाला है, सेम C2 एंड V2, और इधर भी हम कैसा चार्ज लेके चल रहे हैं? प्लस एंड माइनस। हमने चार्जेस की पोलैरिटी को नहीं बदला। अभी हमने क्या करा? दोनों को जोड़ दिया। जैसे हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद फाइनली दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल, जो हमने अभी सॉल्व करा था, एंड दे विल एक्वायर सेम V एंड V। इट इज C1 एंड इट इज C2। इट विल बी प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। क्लियर हो गया? इतना कुछ हो गया, हमें मालूम चल गया था। V हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, दैट वाज हाउ मच? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई थी। आई थिंक इतना क्लियर है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि क्या इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे U इनिशियल। इनिशियल एक कैपेसिटर था कि दो थे? देयर बाय टू कैपेसिटर, दोनों पे एनर्जी होगी। पहले वाले कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी होगी? हाफ टाइम्स, क्या लिखेंगे हम? C1 V1 स्क्वायर। और सेकेंड वाले पे कितना होगा? हाफ टाइम्स, क्या लिखेंगे हम? C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ जाती है। अब अभी हम निकालते हैं फाइनल एनर्जी। पोटेंशियल दोनों का सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? दोनों का पोटेंशियल इज सेम। सो यू फाइनल फर्स्ट वाले पे आएगा हाफ टाइम्स C1 V स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स C2 V स्क्वायर। वी कैन टेक रादर कॉमन, यहां से आएगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, इसको फाइनल वाले को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग से ही चेंज निकाल लेते हैं। चेंज तो हम निकालेंगे चेंज, और चेंज या लॉस बोल देते हैं। लॉस क्या आएगा? लॉस को हम लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, और यहाँ से वैल्यू आएगी U फाइनल इज हाफ टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। एंड V को क्या लिख रहे हैं हम लोग? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये क्या चीज़ है? ये है कॉमन पोटेंशियल। माइनस U इनिशियल इज हाफ टाइम्स C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स C2 V2 स्क्वायर। सो वी हैव गॉट दीज रिलेशंस, जिसमें हमने देखा इनिशियल एनर्जी को, हमने देखा फाइनल एनर्जी को। बहुत सही है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस कम्स आउट टू बी हाफ टाइम्स, हाफ कॉमन आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं C1। एक चीज़ ध्यान से देखना, नीचे आएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ। यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 इस वाले C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या चीज़ बचेगी? वील गेट दिस C1 V1 प्लस C2 V2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस हाफ टाइम्स C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स C2 V2 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ हमने बाहर ऑलरेडी निकाल लिया। C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, और ये बन जाएगा माइनस C1 प्लस C2 इंटू C2 V2 स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा, और हम इसे डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या निकल के आएगा? नीचे निकल के आ जाएगा एस सच C1 प्लस C2। तो डिनोमिनेटर में बचने वाला है C1 प्लस C2। अब हम इसको ओपन करते हैं, और ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो पहला वाला फैक्टर क्या बचेगा? ये मिलेगा हमें 1/2 टाइम्स C1 प्लस C2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में हमें मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2 माइनस ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है C1 प्लस C2 इंटू दिस। एक बार हम C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाता है?
ये बन जाता है -C1² V1² माइनस C1 C2 V1²। सिमिलरली इस वाले को देखो आप, इसमें हम एक बार C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार C2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -C2² V2² माइनस C1 C2 V2²। और C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर वाला हमने अलग से निकाल लिया। अभी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू कैंसिल्स आउट। अगेन देखें, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू अगेन कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है दिस इक्वल टू 1/2 टाइम्स C1 प्लस C2 एंड साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा 2 टाइम्स C1 C2 माइनस C1 C2 V1², सॉरी C1 C2 और इधर आएगा V1 V2 भी आएगा, है ना, और माइनस आएगा C1 C2 V2²। एक काम करते हैं, हम कुछ कॉमन लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं -C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा V1² प्लस V2² माइनस 2 टाइम्स V1 V2। और ये क्या वैल्यू आएगी, -C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 विद डिवाइड बाई हाफ मल्टीप्लाई बाय दिस हाफ। और यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U। अंडरस्टैंड करो, V1 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक चीज, दूसरी चीज, C1 C2 कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये हमेशा पॉजिटिव आते हैं। सो दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। बाहर क्या आ रहा है, माइनस, इसका मतलब लॉस जो हमने निकाला वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में आने का मतलब हुआ, हम लोगों ने लॉस किसको लिखा था, फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव में आने का क्या मतलब हुआ, फाइनल वैल्यू छोटी होगी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, तभी ये माइनस में आंसर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज there is always loss of potential energy या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जब भी हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा लॉस आएगा। आप चाहे तो माइनस को हटा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं, हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो लॉस कितना आएगा, हाफ टाइम्स C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 into V1 minus V2 whole square. This is answer. एग्जाम्पल के लिए कोई तुमसे ऐसे पूछता है कि वी हैव 2 कैपेसिटर्स, अंडरस्टैंड करना, ऐसे कुछ है, इस पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस। लेट्स से दिस इज 50 माइक्रोफैरेड, दिस इज ऑल्सो 50 माइक्रोफैरेड, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 20 वोल्ट। और हमसे कोई बोलता है फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कनेक्टेड। जब भी हमने इनको कनेक्ट करना है, आपने बताना है कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कनेक्टेड। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह का डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से कनेक्शन हम कैसा करेंगे, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं तो इस वाले पे प्लस प्लस आएगा और यहाँ माइनस माइनस आएगा, और जो लॉस आएगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ टाइम्स क्या लिखेंगे, C1 C2 मतलब 50 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये C1 आ गया, इंटू 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, C1 प्लस C2 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2। और V1 माइनस V2 आप किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 10 था और दूसरा था 20, ऐसे था ना, देखो, वन वॉज 10 अदर वॉज 20। तो अगर हम ऐसे कुछ कर रहे होते हैं तो लॉस की वैल्यू आएगी, अच्छा माइनस साइन मैंने नहीं लिया हुआ है क्योंकि हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से आएगा हाफ इंटू 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 50, यहाँ से आएगा 2। तो रादर हम बोल सकते हैं कि ये 1/4 भी बन सकता है, ये 1/2 और साथ में आएगा ऊपर कितना 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या आएगा अंदर -10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा।
क्लियर हो गया? यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है? यहाँ से वैल्यू आने वाली है 50/4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 जूल. दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी. आप 50/4 को चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं, 12.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल, या और सिंप्लीफाई करना है तो 1.25 भी लिख सकते हैं ना, 1.25 मिली जूल, क्योंकि 10⁻³ में आएगा फिर तो वो क्या बन जाएगा? मिली जूल. इसका मतलब इस केस में इतना लॉस आएगा. बट ध्यान दो, अगर हमने इसी क्वेश्चन को बदल दिया, इसी क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कुछ ऐसे कर दिया कि वी हैव दिस, लेकिन अब की बार ये ऑपोजिट पोलैरिटी टाइप है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे कुछ है. चीज़ें सेम है. C1 = C2 = 50 माइक्रोकूलम, सेम आंसर, सॉरी माइक्रोफेरेड, सेम वैल्यू आ रही जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था, माइक्रोफेरेड. एंड दिस V1 वॉज 10 और दिस V2 = 20. और अब हमने इनको कनेक्ट करा है. अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो पोलैरिटी कैसी है? सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है. एक और बात ध्यान रखना, कैलकुलेट करके देखो, इस पे चार्ज ज़्यादा आएगा, इस पे चार्ज कम आएगा. तो फाइनली क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज बनेगा जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे. सो वी कनेक्टेड लाइक दिस. ऐसा करोगे तो यहाँ माइनस माइनस आएगा और यहाँ आएगा प्लस प्लस. आई थिंक क्लियर है? और ऐसे केस में जो लॉस आएगा, अब ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बनेगा. अब फॉर्मूला बनेगा हाफ टाइम्स C1 C2 माइक्रोफेरेड इंटू माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 100 माइक्रोफेरेड इंटू ब्रैकेट में V1 माइनस V2 नहीं आएगा. इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर हम इसको प्लस V1 बोलेंगे तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा? प्लस में कि माइनस में? माइनस में बोलना पड़ेगा. तो यहाँ पे 10 माइनस क्या लिखेंगे? -20 उसका स्क्वायर. इसका मतलब हुआ कितना? हाफ इंटू क्या बचेगा? 50 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 2, और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वोल्ट आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 30 वोल्ट का स्क्वायर. और आपको क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू आएगी 50 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4, और जब वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जूल बन जाएगा. और यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा बेटा? 900. ओवरऑल यूनिट किस में आएगी? जूल में कन्वर्ट हो जाएगी. आई थिंक इतना क्लियर है. दिस आंसर इज नॉट सेम एज दैट आंसर. ये आंसर पहले वाले से डिफरेंट आ रहा है. तो ये आ रहा है बेसिकली 45 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कुछ, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर कितना आएगा? -3, क्योंकि 2 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा. यहाँ पे -6 पावर है तो कितना बच जाएगा? -3 पावर. सो दिस बिकम्स 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर -3 जूल, या 45 डिवाइडेड बाय 4 मिली जूल. दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी. कब की बात कर रहे हैं हम? ये लॉस ऑफ एनर्जी होगी जब हम आपस में कनेक्शन कर रहे हैं. किसका कनेक्शन कर रहे हैं? कैपेसिटर का. किसके साथ में? किसी दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ जो ऑलरेडी चार्ज्ड है. सो दिस इज व्हाट? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कनेक्शन. अब बहुत बार हमसे बोला जाता है कि लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड. ये वाला आर्टिकल आता है बहुत बार, हमसे कहा जाता है लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड. तो हम इस वाले आर्टिकल को भी समझते हैं. सपोज करो हमारे पास ये कैपेसिटर है ऐसे, और ये एक सेल के साथ कनेक्टेड है. हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में की ओपन है, ये V है और ये C है. तो जो Q इनिशियल आएगा वो 0 आएगा, और जो U इनिशियल होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा. अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया. जैसे हम इनको कनेक्ट करते हैं तो फाइनली कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. जब फाइनली कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये ऐसे हो गया, ये V है और ये C है. तो जो Q फाइनल आएगा वो कितने के बराबर आएगा? वो आएगा CV के बराबर. ऑब्वियसली हमें मालूम है. और वो जो CV के बराबर चार्ज आएगा वो कौन फ्लो कराएगा? वो बैटरी फ्लो कराएगी. इसका मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो होके जाएगा कितना? Q के बराबर. तो कोई हमसे बोले कि वर्क बाय बैटरी कितना होगा? वर्क बाय बैटरी कितना आएगा? बैटरी कितना काम करेगी? तो हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V. डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज कितना फ्लो हो गया? Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. और Q की वैल्यू कितनी है? CV इंटू V. आंसर कितना आ रहा है? CV स्क्वायर. बैटरी ने कितना काम किया? इस वाले प्रोसेस में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी कितना काम करती है? CV स्क्वायर. कितना काम कर रही है? CV स्क्वायर.
और अगर हम ढूंढने की ट्राई करें कि एनर्जी ऑन कैपेसिटर कितना होगा, एनर्जी ऑन कैपेसिटर होगा U इक्वल टू हाफ टाइम्स CV²। क्या आपको मालूम है इस टाइम पे कैपेसिटर पे एनर्जी होगी कितने के बराबर, हाफ CV²। कैसे पता, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा कैपेसिटर V पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड हो तो इसके ऊपर टोटल एनर्जी होगी कितना, हाफ CV²। और बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने किया CV² के बराबर। इसका मतलब बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी CV², और कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी लाई कर रही है, हाफ CV²। तो इस टाइम पे लॉस कितना होगा, लॉस इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस U जो अभी है, दैट इज CV² माइनस हाफ CV², दैट इक्वल टू क्या बोलेंगे, हाफ CV²। दिस मच इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ चार्ज करते होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। एक हम एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल। और हम बात करते हैं सबसे पहले एक कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर की। और ये कैसा है स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में एम्प्टी है, और इसको हम नाम देते हैं स्टेज 1। उसके बाद हम बात करते हैं सेम कैपेसिटर की, जो हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसका वोल्टेज है V और एक्चुअली ये C है। इसको हम नाम देते हैं स्टेज 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो ये कैपेसिटर हमारे पास है ऐसा कुछ, इसको अब हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे सेल के साथ जिसका पोटेंशियल है 2V। और कैसी प्लेट को जोड़ते हैं, पॉजिटिव प्लेट को ही कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्टेज 3। अंडरस्टैंड करो, सबसे पहले एम्प्टी एम्प्टी कैपेसिटर ले लिया, उसको हमने स्टेज 1 नाम दिया। फिर हमने उस एम्प्टी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करा जिसका पोटेंशियल कितना था, V के बराबर, इसको हमने स्टेज 2 नाम दे दिया। उसके बाद हमने स्टेज 3 नाम किसको दिया, हमने चार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ दिया। पोलैरिटी का ध्यान रखा, पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव के साथ जुड़ी है और नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव के साथ जुड़ी है। और अब तुमसे पूछ लिया कि लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्टेज, इसको अलग से लिखता हूं, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। सबसे पहले ये निकालते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 2 तक हमने कितना लॉस ऑफ एनर्जी करा हुआ है। स्टेज 1 का मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, स्टेज 2 का मतलब कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। और आपको अच्छे से पता है इस टाइम पे जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो लॉस कितना होता है, अभी हमने पीछे तो निकाला हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हाफ CV²। क्लियर। 2 करते हैं, स्टेज 2 टू स्टेज 3, इसको समझने की जरूरत है। स्टेज 2 का क्या मतलब हुआ, स्टेज 2 का मतलब हुआ कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, ये ऑलरेडी चार्ज है इतना, और इस पे चार्ज कितना है, CV के बराबर, ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 का मतलब क्या हुआ, हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक दूसरे वाले सेल के साथ, एंड दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है, 2V के बराबर। अगर 2V के बराबर होगा तो इस पे चार्ज पहले के बराबर आएगा कि पहले से ज़्यादा आएगा, पहले से ज़्यादा आएगा। अच्छा ध्यान से देखें तो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना आ रहा है, CV, और फाइनल चार्ज कितना आएगा, फाइनल आएगा C इंटू 2V। कितना आ रहा है, C इंटू 2V आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनिशियली हमारे पास चार्ज था बेटा CV। अब स्टेज 3 में जब हम पहुंच गए, दिस इज स्टेज 3, तो अब हमारे पास सेल कितने वोल्ट का कनेक्टेड है, 2 वोल्ट का। तो कैपेसिटर पे भी कितना वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट आएगा। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, CV के बराबर, बट V का मतलब यहाँ V नहीं है, V का मतलब है 2V। तो फाइनल चार्ज कितना आएगा, C इंटू 2V। पहले ऑलरेडी कितना चार्ज था, CV। तो एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा फ्लो हुआ, कैपेसिटर पे पहले से CV था, अभी होना कितना चाहिए, होना चाहिए 2CV। तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हमसे बात करी जाती है एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू इतना होना चाहिए और इतना ऑलरेडी था। आंसर कितना आएगा, 2CV माइनस CV, दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम,
CV। ये कौन सा चार्ज है? जो एक्स्ट्रा फ्लो हुआ है। कहाँ पे फ्लो हुआ? कैपेसिटर में जो चला गया। क्लियर हुआ? तो हमारे पास चार्ज आ गया कितने के बराबर? CV के बराबर। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी होगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना फ्लो हुआ? चार्ज फ्लो हो गया CV के बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2V के बराबर। आंसर कितना आएगा? 2CV²। अब एनर्जी कंजर्वेशन समझने की ट्राई करना। हमारे पास पहले से कितनी एनर्जी थी? हमारे पास पहले से एनर्जी थी U इनिशियल, कितनी थी वो? हाफ CV²। किस में फील्ड थी? कैपेसिटर में। कौन सी वाली स्टेज में? स्टेज नंबर 2 में कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी थी? हाफ CV²। वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ? 2CV²। अच्छा, अभी हमारे पास फाइनल में कितनी एनर्जी है? फाइनल में एनर्जी है हमारे पास हाफ टाइम्स C इंटू 2V²। ये कैसे पता चला? देखो, फाइनल में हमारे पास पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, तो एनर्जी कितनी आएगी? तो यहाँ पे एनर्जी आएगी इस वाले सिचुएशन में हाफ टाइम्स C इंटू 2V²। क्लियर? तो फाइनल कितनी एनर्जी आएगी? हाफ C इंटू 2V²। एंड हाउ मच इज दिस? दिस इज 2CV²। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ मच? दिस इज 2CV²। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टिंग में हमारे पास एनर्जी कितनी थी? हाफ CV²। एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हो गया? CV के बराबर। वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ? इतने के बराबर। दैट इज दिस वैल्यू। अभी हमारे पास फाइनल में टोटल कितनी एनर्जी होगी? फाइनल में एनर्जी होगी हाफ C इंटू 2V²। दैट कम्स आउट 2CV²। अगर कोई हमसे बोले कि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पहले से इतना था, प्लस बैटरी ने इतना दे दिया, अभी भी इतना है, अभी भी इतना है ना, अभी भी तो कुछ है ना, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? वो लॉस में चला गया। एंड दैट कम्स आउट हाउ मच? हाफ CV² प्लस 2CV² माइनस 2CV²। दैट इक्वल टू हाउ मच? हाफ CV²। ये केस में भी लॉस कितना आ रहा है? हाफ CV² के इक्वल आ रहा है। सो दीज वर दी वेरियस टाइप्स जिसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, इक्वी पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। हमने आज पूरा एनर्जी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। सो इसको बहुत अच्छे से करो, थोड़ा क्रिटिकल सा टॉपिक है, बढ़िया से करना, इसको प्रैक्टिस करना, फिर आपका ग्रिप बनेगा। तो अगले लेक्चर के लिए बाय बाय, थैंक यू।